मोहरात्रि क्या है? जिस समय सभी पोर्टल खुल जाते हैं, मानव को भी अपने सम्मोहन में बांध सकते हैं। जब मैं कहूँ ये टेबल यहाँ से खिसक के वहाँ अपने आप चली जाए, ये है सम्मोहन। जब मैं किसी भी काम पर विजय प्राप्त करना चाहूँ, मुझे सबसे बड़ा राजनेता बनना। और ये महारास और रास में क्या अंतर है? वहाँ के लोग आज भी बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को घुंघरूओं की आवाज आती है। अगर आप अपनी ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पानी रख के देखिए इस रात को। जो मालाएं हैं, माला पहनते हैं, जो रुद्राक्ष स्टोन है, पहनते हैं, रुद्राक्ष, सब कुछ एनर्जाइज सब कर कुछ। सकते हैं। महारास पर कृष्ण आज भी आते हैं। महाराज के लिए आज भी आते हैं और आप श्री कृष्ण के साथ उस रास लीला को खेल सकते हैं। निधिवन का रहस्य क्या है फिर? अगर आप कृष्ण के पास चले गए तो आप किसी लायक नहीं रह जाओगे। कि वहाँ पे अगर रात को कोई रुक जाए तो या तो वो मानसिक स्थिति खो देता है या तो वो मृत पाया जाता है। निधि वन का जो एरिया है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। क्या बात कर रहे हैं आप? मोहरात्रि की साधना सबसे पहले फलीभूत होती है, इसीलिए इसको गुप्त रखा है। जन्माष्टमी पे तो नॉर्मली सब पूजा करके 12 बजे तक जगते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। आप 8 उनके रूप अष्टमी तिथि पर उत्पन्न हो। 8 मूर्तियों को जब आप मिलाओगे तो आपको एक कृष्ण का सही रूप मिलता है। दुर्गा पूजा, वो भी जन्माष्टमी यानी मोहरात्रि के दिन। किसी अंग्रेज ने घड़ी बांधी कि इनमें श्वास चल रही है या नहीं, आज भी वो घड़ी चल रही है। ये कौन कौन से डिवाइन पोर्टल्स हैं? लोग कहते हैं हमने अप्सरा को साध लिया, ये उसी रात को साधी जाते हैं। ये सारी बहुत पावरफुल साधना है, पागल भी हो सकते। आप किसी स्त्री को जाके बोल रहे हो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो आपको मना नहीं कर सकता। Oh my God. दुर्योधन भगवान कृष्ण को डेली देखता था। ब्रह्मचर्य का पालन नॉर्मल साधना भी होती है, उसकी विधि क्या है? लोग कहते हैं हमारे पास मुकदमे हैं, कोर्ट केस है, मैनिफेस्टेशन यही तो करते हैं ना। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ। आपको एक मोर पंख मिल जाए, आप उसका एक लॉकेट बना लो या कपड़े में बांध के अपनी बॉडी से बांध लो। इसका रहस्य क्या है? और जिसको महारास स्वप्न में दिख जाए, समझ जाओ कि वो कृष्ण तक पहुंच चुका है। मोहरात्रि पर माधव आते हैं। हाँ, इस रात्रि को मोहन खुद आते हैं। अनुभव करना हो किसी को आप अनुभव कर सकते हो। तो आज के इस मेरे पॉडकास्ट में नितिशा मल्होत्रा, जो कि प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं और सनातन की बहुत अच्छी खासी जानकारी भी रखती हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। नितिशा जी, शिवरात्रि हमने सुना, कालरात्रि हमने सुना, महारात्रि भी सुना है, लेकिन ये मोहरात्रि क्या है? मोहरात्रि इतनी अहम क्यों? क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत चर्चा भी हो रही है मोहरात्रि को लेकर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि मोहरात्रि क्या है? जी, तो सभी को अगेन श्री जी के नाम से शुरू करते हैं, राधे राधे, क्योंकि मोहरात्रि जुड़ी ही राधे से है। जी, मोहरात्रि एक ऐसी ऊर्जात्मक रात्रि है जो कह सकते हैं ये रात्रि का जो संधि काल है, मध्य रात्रि जो संधि काल हो रहा है, वो एक ऐसी ऊर्जात्मक शक्ति को लिए हुए आया है जिस समय सभी पोर्टल खुल जाते हैं। क्योंकि अगर हम आगे बात करेंगे सभी तो पोर्टल खुल जाते हैं, समझ में आएगा कि पोर्टल कैसे खुल रहे हैं। जी, कि ऊर्जा की चरम सीमा जिस दिन श्री हरि विष्णु ने प्राकट्य रूप में जन्म लिया, यानी कृष्ण के रूप में, वो ऊर्जा। और सिर्फ यहाँ पे श्री कृष्ण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे महायोगिनी महामाया की भी बात हो रही है। तो मोहरात्रि ऊर्जा की चरम सीमा, जो धरती की सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी गुप्त रात्रि है। क्योंकि इस रात्रि पर लोग बात नहीं करते। हाँ, इस लोग कहते हैं नवरात्रि में होती है तांत्रिक क्रियाएं, साधनाएं, है ना, वैष्णव साधनाएं, क्रियाएं, लेकिन ये रात्रि है मोहरात्रि। और मोह से ही मतलब एक रहस्य सा, एक सम्मोहन, एक वशीकरण, एग्जैक्टली, एक तंत्र क्रिया आपको फील हो रही है। हाँ जी, है ना? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मोहरात्रि की जो संधि काल है, जो रात्रि 12 बजे है, वो सारे पोर्टल खुल रहे हैं। जिस समय सारे पोर्टल खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु का प्राकट्य नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे प्राकट्य हो रहा है उनकी महायोगिनी शक्ति, महायोगिनी शक्ति जो उनको जन्म में मदद कर रही है, महायोगिनी शक्ति जो कंस के वध में मदद कर रही है जी, और प्रेम शक्ति जो राधा के रूप में है, जो जीवन में प्रेम को भी प्राकट्य कर रही है, प्रेम को भी ला रही है, क्योंकि वो करुणामयी है ना, उनको प्रेम को का रूप बोला गया है। इसलिए ये समय सबसे ज्यादा विशेष हो जाता है। ये रात्रि काल का वो समय है जब वैष्णव साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं सिर्फ
सिर्फ यहाँ पर नहीं कि मथुरा वृंदावन में हो रही है जी। या निधिवन में हो रही है, हर शक्तिपीठ में हो रही है। ओह माय गॉड। ये वो समय है जो 12 ज्योतिर्लिंग, 10 शक्तिपीठ और निधिवन वृंदावन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। कह रहे ना इस रात को दरवाजे खुल रहे हैं। जब आप आपकी ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी उन सूक्ष्म लोकों में जी। तो वो पोर्टल खुलने जा रहे हैं। इसलिए Oh my रात्रि God. जैसे बहुत जब कृष्ण special का जन्म हुआ था तो एकदम से दरवाजे खुल गए थे। और बिल्कुल महायोगिनी उसी तरह। ने कंस को वो भी दे दिया था कि तेरा वध संकेत। करने वाला तो जन्म ले चुका है। जी। ये मुझे लगता है नीतिशा जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लोगों को मोहरात्रि के बारे में पता नहीं था और मैंने भी पढ़ा तो शायद मुझे थोड़ा सा पता चला लोग कि कृष्ण मोहरात्रि क्या है। जन्माष्टमी के बारे में जानते हैं कि हाँ। आज रात को 12 बजे कृष्ण जन्म लेंगे, जी। हमने उनको ऐसे पूजा करनी है। लेकिन ये और रात 12 कितनी बजे स्पेशल है। और 12 बजे पूजा करने के बाद तो हम लोग सो भी जाते हैं। आरती करके उनका अभिषेक हाँ, करके बस। कई लोग सो जाते हैं। जी। वैसे ये रात जो है वो जागरण की रात है। Oh my जैसे God. शिवरात्रि, हाँ, उस पर तो हमने सुना जैसे है। दिवाली की रात, जी। जैसे ये रात, ओके। ये सब। और एक जो आती है पूर्णमासी, होली की रात यानी दारुणा रात्रि। तो ये साल की 4 रात्रियां हैं जिस 4 रात्रियों को दरवाजे पूरे खुल जाते हैं। ओह माय गॉड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे लगता है ये रहस्य आज नीतिशा जी सबके सामने खोलने वाली हैं। लेकिन अच्छा, जब मैंने मोहरात्रि के बारे में डिटेल निकालने की कोशिश की नीतिशा जी तो मतलब मुझे ऐसा लगा मोहरात्रि महारास क्योंकि महारास में भी कृष्ण उनकी माया, जैसे कि कहा जाता है कि हजारों गोपियों के साथ उन्होंने नृत्य किया था। तो कृष्ण भक्त ये भी जानना चाहेंगे कि वो महारास क्या है। देखिए, महारास को अगर आप समझो तो महारास एक मनुष्य के आंखों से देखा जाने वाला नृत्य नहीं है। ये एक अलौकिक क्रिया हो रही है जो ब्रह्मांड में घटित हो रही है। ओह माय गॉड, ब्रह्मांड में। राइट। जैसे आप जानते हो कि कृष्ण कौन है, काली ही कृष्ण है, कामाख्या ही कृष्ण है। जब कृष्ण आए तो शिव, जो पार्वती के बिना शव के समान है, वो नहीं आए होंगे। तो शिव ने गोपी के रूप में अपने प्राकट्य को किया। वो 1000 गोपियां हैं कौन? वो स्वयं शिव हैं और एक गोपी के साथ खुद स्वयं कृष्ण है, हर एक गोपी के साथ इंडिविजुअल। हाँ, जैसा हमने देखा है। तो ये एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना रचित हो रही है जो चैतन्य के बिना हम लोग नहीं देख सकते। ये हमारी आत्मा जब चैतन्य रूप में आगे बढ़ती है तभी हम इस डांस को, इस नृत्य को समझ सकते हैं। ये कोई काम वासना से रिलेटेड नृत्य नहीं है। क्योंकि आम लोग तो जो टीवी में देखते हैं उसके बाद उनको लगता है कि बहुत सारी जो गोपियां हैं, चाहे वृंदावन की हो और आसपास के गांव की, वो शायद उस वक्त आती होंगी कृष्ण के साथ कई नृत्य लोग करती कहते हैं होंगी। कि इस धर्म के भगवान कृष्ण इतनी सारी स्त्रियों के साथ रास लीला खेल रहे हैं। हाँ, बहुत लोग टिप्पणियां करते हैं। तो मैं कहती हूँ आपको पता ही नहीं है कि वो गोपिकाएं हैं क्या। है क्या? आप समझो कि जब आपको अपनी पत्नी या पति से इतना प्रेम हो, आप उसके हर रूप के साथ रास लीला करना चाहो, तो एक रूप है जहाँ पे उन्होंने मूछ धारण की है, एक रूप है जहाँ पे वो मूछ के बिना है, एक रूप अलग है, एक रूप अलग है। जैसे वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना, कि मैं आपको हर रूप में देखना चाहती हूँ। तो जब शिव पार्वती, जिसे आदि शक्ति बोला गया, जिसे शिव शक्ति बोला गया, वो अगर अपने रूपों को आगे बढ़ा रहे तो खुद स्वयं श्री शिव गोपी रूप में वृंदावन आए। तभी तो गोपेश्वर महादेव आज भी है वहां पर। हाँ, एक गुप्त मंदिर। हाँ जी, आप ये जानते हो कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में या कई चीजों में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वहां पे सिर्फ दर्शन करके आओ गोपेश्वर में। गोपेश्वर महादेव, आपको संतान ना हो रही हो, आपको संतान, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी सुख आपका भटक रहा हो, वो आपको मिल जाएगा। ओह, गोपेश्वर महादेव। और लोग वृंदावन जाते हैं, वहां जाते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन गोपेश्वर महादेव बहुत स्पेशल है। क्योंकि आप कृष्ण यानी काली के पास तो जा रहे हो, यानी श्री, और आप शिव को भूल रहे हो, तो आपको वहां भी जाना चाहिए। तो गोपेश्वर महादेव जरूर जाइए। वो एक ऐसा मंदिर है जो आपको एक्चुअली वो पीड़ा या वो प्रेम को दर्शाता है जो शिव और शक्ति में हमें देखने को मिला। क्या यानी पार्वती तपस्या में लीन है शिव को पाने में,
और वो हर बार जन्म ले रही है, सती के बाद पार्वती। तो यहाँ पे रासलीला उनकी चल रही है कि अब मैं पार्वती हूँ, तुम पुरुष रूप में शिव रूप में हो, इधर मैं काली हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, तो तुम ही शिव और तुम ही श्री हो। तो लोगों को ये लगता है कि ये तो स्त्रियां नहीं है, ये शिव रूपी गोपियां हैं और वो कृष्ण रूपी काली है। और ये महारास और रास में क्या अंतर है? महारास में केंद्र में कौन है? प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा, है ना। और वो राधा का ऐसा रूप है जो महामोहिनी महायोगिनी रूप है। ये कहते हैं कि इससे ज्यादा ताकतवर रूप कोई नहीं है। अगर आप विष्णु का मोहिनी रूप देखते हो, उससे भी ज्यादा सुंदर है श्री का रूप। मतलब इससे ज्यादा सुंदर कोई रूप बनाया नहीं है। और अगर आप पुरुष में सबसे सुंदर रूप ढूंढते हो तो कहाँ ढूंढते हो? चंद्रशेखर शिव का रूप, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पे श्री का सबसे ज्यादा सुंदर रूप जो महायोगिनी महामाया है और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, करुणा निधि है। वहां पे शिव को बोला गया भोले भंडारी, भोले, है ना। यहाँ श्री को बोला गया करुणा निधि। वहां पार्वती जी एग्जाम ले रही है, अच्छा तुम्हें ये चाहिए तो ठीक है, हम आपको बताते हैं, या ये एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे कृष्ण जी छल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन भोले यानी श्री आपके साथ कोई छल नहीं है, वो करुणा निधि है। आप उनसे जाइए, बोलिए और उनसे प्राप्त कर लीजिए चीजें। अब रास और महारास क्या है? महारास एक ऐसी रात्रि है जिस दिन अमृत पृथ्वी लोक पर खुद बरसता है। और वो रात हर वो शिव शक्ति का मिलन को दर्शाता है। यानी राधा और कृष्ण इस दिन मिल रहे हैं, आत्मा और परमात्मा मिल रहा है। ये आत्मा और परमात्मा का नृत्य है, अगर आपको समझना है तो। ये सिर्फ राधा कृष्ण नहीं नाच रहे, ये एक आत्मा परमात्मा के साथ नृत्य कर रही। महारास का आध्यात्मिक मीनिंग क्या है? स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि आप समझिए कि ये शरद पूर्णिमा है, जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। जो मोहरात्रि है और उसमें क्या फर्क है? मोहरात्रि यानी भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को जब कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। लेकिन प्राकट्य कोई ऐसा प्राकट्य नहीं सिर्फ कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण से पहले महायोगिनी महामाया प्राकट्य हुई। उन्होंने कंस के सारे द्वारपालों को सुला दिया और यशोदा मैया तक भगवान कृष्ण को पहुंचा दिया, वशीभूत कर दिया, मोह में सब बंद, भ्रमित कर दिया, सब मोह में बंधित है, सब मोह माया है। तो अब वहां से माया आई है कंस तक और कंस के हाथों तक आई है, और वहां से छूट कर उन्होंने बोला है कि तेरा वध करने वाला तो उत्पन्न हो चुका है। तो ये वो रात्रि है जो आपको मोह माया से मुक्ति भी दिलवा सकती है। सम्मोहन शक्ति, आपकी मोहन शक्ति, आपका वशीकरण, आपकी सभी साधनाओं को, जो और भी साधनाएं उनको एक्टिवेट कर सकती है। और रास रात्रि क्या है? महारास, ये वो पूर्णमासी की रात है जिस दिन अमृत धरती पर ओस की बूंदों में गिर रहा है। यानी ये वो रात है जो जन्माष्टमी से लेके इस रात तक आपके सभी पोर्टल खुले। इसी बीच में दिवाली आएगी, इसी बीच में नवरात्रि आएगी, इसी बीच में आपके सारे फेस्टिवल्स आते हैं। आपके ऋषि मुनियों को प्रसन्न करना जन्माष्टमी के बाद, आपके पितरों को प्रसन्न करना है जन्माष्टमी के बाद, आपकी नवदुर्गे आएंगी जन्माष्टमी के बाद, दशहरा आएगा जन्माष्टमी के बाद, दिवाली आएगी जन्माष्टमी के बाद, करवा चौथ का व्रत जन्माष्टमी के बाद, और पूर्णमासी जिस दिन देव दिवाली होती है, जिस दिन देवता तक दिवाली मनाते हैं, वो होती है महारास रात्रि। महारास रात्रि? हाँ जी, मतलब उस रात्रि पर भी महारास होता है? उसी रात्रि पे महारास होता है। अच्छा, रास रात्रि तो मोहरात्रि से शुरू हो जाती है, ओके, लेकिन महारास जाके होता है जिस दिन अमृत चंद्रमा के किरणों के साथ पृथ्वी पर आता है। कहते हैं खीर बना के रख दो, तो आपको शरद पूर्णिमा की रात को खीर बना के रख दो। खीर क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा की किरणों के साथ आ रही है ना अमृत। और चंद्रमा क्या है? दूध, चावल, चीनी चंद्रमा है खीर में। तो वो एक एक किरण के साथ, ओस की बूंदों के साथ उस अमृत वो उस खीर में आता है।
तभी सुबह हम भोग लगाते हैं हाँ। और स्वयं खाते हैं। और आपको पता है साल भर की जितनी बीमारियां हैं, जितनी निगेटिविटी है, जी। जितनी डिप्रेशन, एंजाइटी है, वो सब एक बार में क्लीन हो जाती है। आपकी ओरा को क्लीन करती है, आपकी मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी कुंडली के दोषों को भी समाप्त करती है वो रात्रि। ओह माय गॉड, मतलब महाराज का एकदम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध, बिल्कुल। आपके उस दिन सारे सिर्फ पोर्टल आध्यात्मिक खुले हैं। नहीं बल्कि आप इसको वैज्ञानिक तरीके से भी समझा रही हैं। विज्ञान तो इसको समझ ही नहीं पा रहा कि ये रात्रि है क्या। है क्या? कि कहा जाता है कि खुद अमृत बरस रहा है हम्म। और ये बात सच है। जो लोगों ने खीर खाई होगी वो ये रात को खुद बोलेंगे। या अगर आप अपनी ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पानी रख के देखिए इस रात को, ओके, अपनी बालकनी में या बाहर पानी रख दीजिए। ये अच्छी रेमेडी है। सिंपल वाटर। आप उससे कई दिन मुंह धो के देखिए, आपको बड़े बड़े सिरम काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े फेशियल काम नहीं करेंगे, जो ये पानी काम कर देगा। अच्छा, हाँ, ये बात फैक्ट है। क्योंकि मैं हर पूर्णमासी को अपने टैरो कार्ड्स, अपने ब्रेसलेट्स, अपनी चीज़ों को चार्ज करती हूँ। एनर्जाइज करती हैं आप? 5 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। और पूर्णमासी की रात का जो जल रहता है वो मैं कई दिन तक पीती हूँ। अच्छा, जो ये देव दिवाली की रात। तो ये कैसे पीना है? मतलब नॉर्मल पानी में मिक्स करके? नॉर्मल पानी में क्योंकि पहले बहुत मिक्स सारा करके, पानी रखना तो। या आप मुंह भी धो सकते हो या अपनी स्प्रे बोतल में भर लो और जैसे हम टोनर स्प्रे करते हैं वैसे स्प्रे कर लो। और ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि आप अपनी जो ब्रेसलेट हैं, बाकी चीज़ें, तो जो स्टोन, मालाएं हैं, माला पहनते हैं, जो रुद्राक्ष स्टोन हैं, पहनते हैं, रुद्राक्ष, सब कुछ एनर्जाइज सब कर कुछ। सकते हैं। जो भी आप पहन रहे हो, इनफैक्ट अपना गोल्ड भी चार्ज कर सकते हो। क्योंकि गोल्ड लोगों को लगता है कि गोल्ड को चार्ज नहीं करना चार्ज की जरूरत नहीं है। पड़ता, हाँ। चांदी को ऐसा नहीं है। अच्छा, आपकी हर एक चीज को चार्जिंग की जरूरत है। ओह माय गॉड। क्योंकि वो आपको चार्जिंग दे रहा है ना, वो आपको ऊर्जा दे रहा है। जो आपको ऊर्जा दे रहा है उसको भी तो ऊर्जा की जरूरत है। तो मतलब आप जैसे बता रही हैं कि पानी भी एनर्जाइज, मतलब इतनी ज़्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचरण संचरण होता है, इतनी पावरफुल ये रात होती है, इसका इतनी मतलब। पावरफुल ये रात्रियां हैं। जन्माष्टमी की यानी मोहरात्रि हाँ। और महारास रात्रि। हाँ। और आपको पता है ये 4 रात्रियां जो बहुत स्पेशल है। हम्म। आपने 4 रात्रियों का नाम लिया, शिवरात्रि, हाँ। दिवाली की रात, हाँ। है ना, और आपकी है होली की रात, हाँ। और एक है आपकी मोहरात्रि। लेकिन आपको पता है श्री कृष्ण की 4 फेवरेट रात्रियां कौन सी हैं? कौन सी? एक जन्माष्टमी मोहरात्रि, एक है महारास रात्रि देव दिवाली यानी शरदीय पूर्णिमा, और एक है बसंत पूर्णिमा की रात्रि, और एक है जिस दिन मोहिनी एकादशी होती है उसकी रात्रि। तो ये जो 4 रात्रियां हैं ना, ये तंत्र क्रियाओं के लिए, वैष्णव साधनाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको मैं कि वैज्ञानिक पहलू अगर बताऊं तो आपने देखा होगा कि पूर्णमासी को सबसे ज्यादा ज्वार भाटे आते हैं, सुनामी आती है ना, सबसे ज्यादा जो सुसाइड केस बढ़ते हैं, जो आकस्मिक मृत्यु के केस बढ़ते हैं, वो इस दिन बढ़ते हैं। पागल खाने की भी सबसे ज्यादा न्यूज इस दिन आती है कि लोगों में जो मेंटल कंडीशन है वो स्थिर नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो वैज्ञानिक रूप में भी वो रात्रि बहुत स्पेशल है। अगर आप नॉर्मल लेडीज से बात करो, अगर आप सर्वे करवा दो पूर्णमासी के 5 दिन पहले और पूर्णमासी के 5 दिन बाद का, तो वो कहेंगे मेरे मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अच्छा। और 12 पूर्णमासी में से 2 पूर्णमासी और भी ज्यादा स्पेशल है। एक बसंत पूर्णमासी जिस दिन कामदेव और रति का मिलन हुआ, जिस दिन श्री कृष्ण राधा के साथ अगेन रास लीला खेल रहे हैं, जिस दिन अगेन शिव और पार्वती का रास चल रहा है, तो प्रकृति भी उस दिन रास करती है। और एक महारास लीला जो शरदीय पूर्णिमा को आती है। तो इस दिन लोगों से कहूंगी कि जो फीमेल्स हैं या मेल्स भी हैं जिनका चंद्रमा बहुत डोमिनेटिंग होगा, नीचे के रूप में या ऊपर के रूप में, उनके भी मूड स्विंग्स आप देखोगे। आप अपने घर पे ये फील कर सकते हो। हर पूर्णमासी को तो फील करो, लेकिन महारास को देखो। अच्छा, महारास पे आपने देखा होगा कि बहुत पंडाल लगे होते हैं, डांडिया हो रहा होता है, बहुत चीजें हो रही होती है, देव दिवाली मनाई जाती है। क्योंकि ये ऐसी पूर्णमासी की रात है जो बहुत स्ट्रांग है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ी है। अगर आप नकारात्मक सोच में हो तो ये रात्रि आपके लिए नकारात्मक फलों को लाएगी। और अगर आप सकारात्मक सोच में हो तो ये रात्रि आप, इसीलिए इस दिन पंडाल लगाए जाते हैं, जागरण किए जाते हैं, लोग अपने घर में दीपावली, राइट,
कि वो सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह जो ब्रह्मांड से हो रहा है वो हमारे अंदर तक पहुंच सके ताकि हम अपने पोर्टल खोल सके। हमारी भी तो ऊर्जा, उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो ना। मैं नकारात्मक हूँ तो मैं उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाऊंगी, संभाल भी नहीं पाऊंगी और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो उस रात को इसीलिए सब किया जाता है कि कहीं कहीं पंडाल लगे हैं, डांडिया हो रहा है, कहीं पे जागरण हो रहा है, कोई देव दिवाली मना रहा है, कोई पटाखे बजा रहा है, इसीलिए इस रात को ये सब किया जाता है। और ये रात सिर्फ भगवान कृष्ण और गोपियों में वृंदावन में एक रात्रिकालीन रासलीला का एक नृत्य नहीं है। ये एक दिव्य रूप में सामान्य नृत्य ना होते हुए एक इंडिविजुअल गोपी के साथ एक कृष्ण का होना। यानी आप देख रहे हो सिर्फ अकेले कृष्ण नहीं है, सिर्फ अकेले राधा नहीं, हर राधा के साथ कृष्ण है। हाँ, ये एक्चुअली जब हमने भी टीवी पे ये देखा था तो मतलब देख करके ऐसा लगा कि ये कैसे, क्योंकि बचपन में देखा था तो लगता था ये कैसे संभव है कि कृष्ण हर गोपी के साथ, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। जब आप चेतना को इतना एक्टिवेट कर देते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हर जगह कृष्ण है और हर जगह राधा है। हर एक कण कण में श्री कृष्ण है और राधा है। ये अलग नहीं है, कोई राधा अलग नहीं हो सकती। लेकिन आपको अगर आप फैंसी ड्रेस करने को बोला जाए अपने हस्बैंड को, तो एक में आपको बोला जाए आपको राधा बन के आना है, कृष्ण बन के आना है, तो आप वो बन के आओगे। एक में आपको शिव पार्वती बन के आना है, एक में आपको बाहर फॉरेन की कोई महिला बन के आना है। तो ये वैसा एक कंपटीशन, एक नृत्य, एक रासलीला खेली जा रही है जहाँ पे शिव और पार्वती का वो चल रहा है कि मैं तुझे हर रूप में देखना चाहता हूँ। निधि वन का रहस्य क्या है फिर? निधि वन का रहस्य विज्ञान से बहुत परे। क्या आप जानते हैं कि वहाँ पे अगर रात को कोई रुक जाए तो या तो वो मानसिक स्थिति खो देता है या तो वो मृत पाया जाता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी ज़्यादा केंद्रित है यहाँ पर, जैसे और शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है। निधि वन का जो एरिया है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप मानव रूप में देख नहीं सकते हो, आप सजो नहीं सकते हो, आप संभाल नहीं सकते हो। इसीलिए हमारी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। और आप ये भी समझ सकते हो कि पूरा वृंदावन कीलित है। एक प्रोटेक्शन लेयर ब्रह्मांड की तरफ से दिया गया है कि एक मानव उस नृत्य को देख ही नहीं सकता, क्योंकि अगर देख लेता है वो पागल हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आप सीधा ब्रह्मांड को अगर आप पृथ्वी के छोटी सी जगह पे देख लो, भगवान कृष्ण ने वृंदावन की मिट्टी उठा के मुंह में रखी और पूरा ब्रह्मांड मुंह में दिखा। और यशोदा मैया का क्या हाल हुआ? बेहोश हो गई। बेहोश हो गई थी। वो तो यशोदा मैया थी, हम तो नहीं है। बिल्कुल भी तो हम अगर वृंदावन में उस ब्रह्मांड को देख ले घटित होते हुए तो हमारा हाल क्या होगा? सही बात है। ये वो कंडीशन है कि लोग वहां पे मति भ्रम हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो क्या जैसे कि निधिवन को लेकर तो कहा जाता है कि कृष्ण और राधा आज भी रास करते हैं, और आपने बताया भी और हमने सुना भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये कितना गोपनीय नृत्य है जिसको आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। और जिन्होंने देखा और ये आज भी घटित होता है, क्योंकि आप वृक्षों को देखिए। बिल्कुल, हजारों साल पुराने वो वृक्ष हैं, हरे हैं, कोई सूखा हुआ वृक्ष नहीं है वहाँ पे। और हर वृक्ष गोपी की तरह छोटी हाइट में और कृष्ण से लिपटा हुआ, यानी दूसरे वृक्ष से लिपटा हुआ है। कहा जाता है आज भी गोपियां चैतन्य रूप में उसमें दृश्य दिखता है, वो चैतन्य हो जाती हैं और वो सारे वृक्ष नाचते हैं पूरी रात को। क्योंकि उस मंदिर में, जो निधिवन में मंदिर है श्री कृष्ण का, अगर आप वहाँ पे सुबह जाके उस मंदिर के जब कपाट खुलते हैं, चादर बिखरी होती है। वहाँ पे जो लड्डू है वो आधा खाया होता है, पान आधा खाया होता है, आज भी होता है। मैं कह रही हूँ अगर कोई जीव भी आता हो, बंदर आता हो या कुछ भी आता हो, तो क्या वो हजारों वर्षों से आ रहा है एक ही बंदर? फिर दूसरी बात, उस बेडशीट या उस चादर को अगर आप सूंघो तो आपको वो जो खुशबू है वो पृथ्वी के किसी भी परफ्यूम से आ ही नहीं सकती है। ये विज्ञान भी इसके परे है कि चलिए पान को मैं खाया मान सकती हूँ, चींटियों ने खा लिया, चूहे ने खा लिया, लड्डू को खाया मान सकती हूँ, लेकिन आप उस बेडशीट को लो और उसको सूंघो तो वो खुशबू है ही नहीं पृथ्वी की। कि इतने इत्र है नहीं है जो उससे इत्र की जो खुशबू आ रही है। तभी तो श्री कृष्ण को मोहन मोहिनी कहा गया है। तो कृष्ण को मोहन करना हो तो कृष्ण का मोहन,
कृष्ण का मोहन वो है जो आप कहते हो ना, हम वृंदावन गए और मंत्रमुग्ध हो गए। हाँ कहते हैं ना, उनको देखते ही आंखों से आंसू हाँ। बहे जा रहे हैं लोगों के, उनको बहुत लोग समझ तो नहीं आ निधि वन रहा, में जाके एकदम उनको डांस लगता है कि करने पता लग नहीं क्या जाते हैं। मिल गया है। ये बात फैक्ट है हाँ कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं हर जगह जाके डांस नहीं कर सकती। हाँ। और मैं खुद वहां जब भी जाती हूँ ना, वो कहाँ से निकल रहा होता है ये नहीं पता होता। कि ये नहीं कि मैं दूसरों को देख के, अब मैं किसी फंक्शन में भी जाती हूँ तो मैं लोगों को देख के डांस नहीं कर सकती, लेकिन निधि वन या वृंदावन में आपसे निकल रहा होता है। आप खुद फॉर्म में होते हो, आप उस ऊर्जा को फील कर रहे होते हो। ये ऊर्जा बिल्कुल कॉस्मिक है, ये अंदर से नहीं आ रही, ये बाहर से अंदर जा रही है। एक होती है ना कि अंदर से एक प्रसन्न हो रहा है मन, ये तो बाहर से अंदर जा रहा है, ऐसा फील होता है। और निधिवन की पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया, मैं कह रही हूँ वो कॉस्मिक एनर्जी का केंद्र है। जैसे शक्तिपीठ है, जो आप शक्तिपीठों में फील करते हो, हाँ। वही आपको निधिवन में फील होता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु हम निधिवन मान सकते हैं। और आज भी गुप्त रूप में वहाँ पे गोपियों और कृष्ण का रास होता है हर रात। हर रात। और महारास लीला वाले रात को, वो रात्रि इतनी स्पेशल है कि अगर उस एरिया में कोई साधना कर ली जाए तो आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगेन आपके चैतन्य आत्मा जो है, चैतन्य रूप है, उसको जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य रूप में तो आप नहीं कर सकते। सही बात। क्योंकि लोग अभी सुन के, क्योंकि अभी आप पूछेंगे साधना क्या है, साधना की विधि क्या है, सब कौन कौन सी साधनाएं होती है बता तो दी जाएगी, लेकिन आपका शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, रिसेप्टिविटी नहीं है उतनी। अगर शरद पूर्णिमा की रात की खीर खा के हम कई दिनों तक स्वस्थ फील करते हैं, तो आप सोचिए वो तो इतनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है कि हमारा शरीर की वो है ही नहीं। हाँ, रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो महारास की जब हम बात कर रहे थे, आपने शरद पूर्णिमा का जिक्र किया, तो महारास पर कृष्ण आज भी आते हैं धरती पर? बिल्कुल, महारास के लिए आज भी आते हैं। क्योंकि अगर आप उस रात्रि में वृंदावन जाते हो तो आपको वो कॉस्मिक एनर्जी फील होती है, वो ध्वनि फील होती है। वहाँ के लोग आज भी बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को घुंघरूओं की आवाज़ आती है। ओह माय गॉड। और आपको सच ये न्यूज़ है कि किसी को तो घुंघरू भी प्राप्त हुए हैं। अच्छा। ये न्यूज़ में आया था कि एक लेडी जो उसके आसपास के एरिया में रहती थी, उसको घुंघरू मिला था। और यही वहाँ के लोग बताते हैं कि अगर हम लोग ऊपर छत पे जाएं या आसपास देखने की कोशिश करें ना, तो हमें उनको मेंटली फिट पड़ने लग जाते हैं, वो अपनी मानसिक स्थिति को खो बैठते हैं लोग महारास वाली रात, महारास की रात को। मतलब वो ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो आप देख नहीं सकते हो अपनी सूक्ष्म आँखों से। आपको अपने चैतन्य को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप अपने चैतन्य को बढ़ाओगे तो महारास में जितनी गोपियाँ हैं 1000, आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। हाँ। फिर वो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि आपके भगवान तो स्त्रियों के साथ डांस कर रहे हैं, क्योंकि काम वासना नहीं है। एग्जैक्टली। ये प्रेम का प्रतिभाव है। क्योंकि जो शिव है, जो विष्णु है, जो काली है, जो राधा है, ये कोई साधना या तप के वशीभूत नहीं है, ये भाव के वशीभूत है। मीराबाई, सूर्यदास, चैतन्य महाप्रभु, ये उस भक्ति भाव के सबसे बड़े पूरक हैं। कि मीरा को अगर विष पिलाया गया तो मीरा ने कहा कि ये तो ठाकुर जी का, माधव का अमृत है, चंदामृत है, और वो पी गई और उनको कुछ भी नहीं हुआ। सूरदास को, आंखों से अंधे इंसान को भी वो भगवान श्री कृष्ण का पूरा चित्रण दे रहे हैं आपको। कोई अंधा है, उसको मैं बोल रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिखते हैं, और वो हमसे भी सुंदर रूप में अगर उसको डिफाइन कर रहा है, तो इट मीन्स उसने उनके दर्शन तो किए होंगे। चैतन्य महाप्रभु, अगर उनको देखा जाए तो वो कृष्ण की लीलाओं को कैसे वर्णित कर रहे हैं, जैसे वो लीलाएं वो घटित देख चुके हों अपनी आंखों से। तो जब हमारी चेतना ऊपर उठेगी तो हम उनकी लीलाओं को भक्ति भाव से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मूर्ति लेके घूमना नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत प्यारा भजन है। एक स्त्री कहती है कि मैं वृंदावन गई और वहाँ से ठाकुर जी ले आई। अब बूढ़ी अवस्था हो गई, बड़ा ही प्यारा भजन है, आप कभी सुनिएगा। तो अगर आप गा के सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। मैं गा नहीं पाऊंगी, क्योंकि जब भी आप उस भजन को सुनते हो ना, आप रोने लग जाओगे। आपको ऐसी पीड़ा होगी कि एक माँ की पीड़ा आपको वो फील होगी। तो उसने अपनी बहू से कहा कि मेरे ठाकुर जी को भोग लगा दे।
और उसकी बहू से ठाकुर जी गिर गए। तो वो बोली कि ठाकुर जी गिरे हैं। वो बोली कुछ नहीं हुआ ठाकुर जी की, आपके ठीक है। उसने ठाकुर जी को उठा के ऊपर रख दिया। तो बेटा आया शाम को, तो बोली कि ठाकुर जी गिरे हैं, तुम डॉक्टर को बुलाओ। तो बेटा कहता है मम्मी ठाकुर जी को कुछ नहीं हुआ। कहती नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। तो माँ की जिद पे बेटा गली का कोई डॉक्टर पकड़ लाता है। तो वो कहती है मेरे ठाकुर जी को देखो, वो गिरे, उनको चोट लगी है। तो ठाकुर जी को डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप लगाता है और वो उस ऊर्जा को, उसकी धड़कन को फील करता है, सुनता है। और वो डॉक्टर भागता है वहां से। और डॉक्टर से जब बाद में पूछा गया कि आप कहाँ हो, कहते मैं उसी वृंदावन में हूँ जहाँ से आप ठाकुर जी को लाई हो। ये रियल स्टोरी है। आप भजन लगा भी देना बीच में। इतना सुंदर भजन है कि आप मंत्र मुग्ध हो जाते हो। और तभी उनको मोहन कहा गया है। आप उनको देखो ना वृंदावन जाके, आपको वो अपने मोह में बांध लेते हैं। यही है कृष्ण का मोहन, यही है कृष्ण का मोह, कि वो बांध लेंगे, वो आपको कहीं जाने नहीं देते, वो आपको फिर किसी के लायक नहीं रखते। अगर आप कृष्ण के पास चले गए तो आप किसी लायक नहीं रह जाओगे। मुझे लगता है हजारों गोपियों के साथ कृष्ण का नृत्य जिन लोगों को समझ नहीं आता, उनको महाराष्ट्र पर जाना चाहिए, महाराष्ट्र पर जाना चाहिए, महाराष्ट्र पर वृंदावन जाना चाहिए और देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और अगर आपको वो स्त्रियां दिखती हैं तो वो स्त्रियां नहीं है, तो शायद उनकी चेतना वैसी नहीं है। वो उसको समझ नहीं सकते कि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा केंद्र में और हजारों स्त्रियां, गोपियां रास लीला खेल रहे हैं। और गोपी है कौन? स्वयं शिव, जो गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां स्थापित है आज भी। वो कहते हैं अगर मेरी काली कृष्ण रूप में उत्पन्न हुई है तो मैं गोपी रूप में आके उनसे रास लीला खेलूंगा। तो ये तो प्रेम का वो सर्वोच्च रूप है जो आपकी नग्न आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। तो ब्रह्मांड का, और ये भागवत पुराण के अनुसार महारास शरद पूर्णिमा की रात्रि को खेला जाता है। ये भागवत पुराण में मेंशन है। और ये आत्मा का परमात्मा का प्रेम का मिलन हो रहा है। हर एक सूक्ष्म आत्मा परमात्मा के साथ प्रेम से उस रास को खेल रहे हैं। देखिए अणु और परमाणु का कॉन्सेप्ट है हमारे विज्ञान में। परमाणु से एक अणु निकलता है और उसी में जाके मिल जाता है। ठीक है, आत्मा परमात्मा से ही तो निकली और उसी में जाके लीन हो रही है। तो आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं, जब आप अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा लोगे ना, तो आप भी गोपी रूप में आ जाओगे और आप श्री कृष्ण के साथ उस रास लीला को खेल सकते हो, जैसे आत्मा उस परमात्मा में जाके मिल रही है। तो ये सीधा सीधा वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वो आपको स्त्री दिख रही है, वो स्त्री नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा है। तो यानी महारास एक बार आता है, रास साल में कई बार आता है, मैंने सुना है। कब? रास लीला तो शुरू हो जाती है आपकी जन्माष्टमी से। ओके। क्योंकि जन्माष्टमी आप देखते हैं नवरात्रों में भी डांडिया लगा होता है, हर जगह डांडिया खेला जा रहा होता है। अच्छा, डांडिया और रास वो सेम ही है? देखिए श्री कृष्ण के साथ महायोगिनी भी तो आ रही है ना पृथ्वी पर। इसीलिए जन्माष्टमी की रात मोहरात्रि गई। क्योंकि सब चीज तो मोह के वशीभूत है, मोहिनी के वशीभूत है, यानी महायोगिनी के वशीभूत है। कंस का सो जाना, उसके सिपाहियों का सो जाना, यशोदा के घर कृष्ण का पहुंच जाना, वहां से ये कन्या रूप में महायोगिनी का प्रकट होना, किसी को कोई भनक नहीं, और किसी को कोई वो नहीं, सब सो रहे थे आराम। और श्री हरि विष्णु खुद महायोगिनी को बोल रहे हैं कि मेरे जन्म में तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, क्योंकि मैं जन्म ले रहा हूं। तो आपको सिर्फ ये पोर्टल खुला हुआ नजर नहीं आ रहा कि श्री हरि विष्णु आ रहे हैं तो दरवाजे खुल गए। सिर्फ श्री हरि विष्णु नहीं आए, उनकी महायोगिनी महाशक्ति जो उनको कंस के वध के लिए प्रेरित कर रही है, जो उनको जन्म के लिए प्रेरित कर रही है, जो उनकी सबसे प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, उसके लिए प्रेम के रूप में जन्म ले रही है। पूरे पोर्टल खुलेंगे क्योंकि महायोगिनी आई है। कहा गया शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। तो क्या कृष्ण महायोगिनी के बिना कुछ कर सकते हैं? उनका सुदर्शन चक्र ही महायोगिनी है, उनका शंख महायोगिनी है। तो ये सारे पोर्टल खुले हैं उस रात्रि को। सिर्फ एक पोर्टल नहीं खुला कि श्री हरि विष्णु आए हैं, महायोगिनी आई है। अच्छा, तो अब आपको एक बात और बता दूं स्पेशल, जो आपके व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, कि दिल्ली में महायोगिनी मंदिर है, महामाया योगिनी टेम्पल, योग माया टेम्पल। कहा गया कृष्ण ने खुद पांडवास से कहा कि अगर तुम युद्ध जीतना चाहते हो, क्योंकि महामाया के बिना महायोगी कुछ भी संभव नहीं है, तुम युद्ध तो नहीं जीत सकते। तो उन्होंने वहां पे भेजा उनको और उनके दर्शन करवाए।
तो आप लोग भी जाइए। योग माया मंदिर मेहरौली में स्थित है, दिल्ली में। आप जाइए और दर्शन करके आइए। आपकी योग माया माता ने अगर आपको दर्शन दे दिए या वो आपके जीवन में आ गई तो सब चीजें योग माया के ही वशीभूत हैं। श्री हरि विष्णु भी योग माया के वशीभूत है और शिव भी योग माया के वशीभूत है। यानी वो जो पराशक्ति की बात हो रही है वो स्वयं योग माया है। इसलिए वहां जाइए और दर्शन करके आइए। जी। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए कि मोहरात्रि पे आपने कहा कि बहुत सारे डिवाइन पोर्टल्स खुल जाते हैं। ये कौन कौन से डिवाइन पोर्टल्स हैं जो खुल जाते हैं मोहरात्रि की रात, यानी जन्माष्टमी की रात, और ये कितनी महत्वपूर्ण होती है? ये एक ऐसी सम्मोहन रात्रि, आपने सम्मोहन का नाम सुना, एक सम्मोहन विद्या होती है। ये एक ऐसी सम्मोहन रात्रि है जब आप किसी भी वस्तु, विशेष परिस्थिति को, जीव को यानी मानव को भी अपने सम्मोहन में बांध सकते हो। जब मैं कहूँ ये टेबल यहाँ से खिसक के वहाँ अपने आप चली जाए, ये है सम्मोहन। जब मैं कहूँ गायत्री जी ये नहीं ये करना है, ये है सम्मोहन। और जब ये साधना फलीभूत होती है तो आपके बॉडी में कंपन शुरू हो जाती है। आपसे लोग मिलते ही वो सम्मोहन को, वो मोहन शक्ति को फील करते हैं, आपके प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं। ये अगर आप में विद्या आ जाती है तो आपकी चैतन्य आत्मा ऊपर उठ जाती है। आप वो चीजें देख सकते हो जो सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म नेत्रों से, मानव नेत्रों से नहीं देखी जा सकती। जिसको वो गोपियां स्त्री रूप में दिख रही हैं, अब आपको समझ में आता है ये स्त्रियां नहीं है, ये आत्माएं हैं जो परमात्मा के साथ मिलन के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जात्मक हो चुकी है। अब आत्मा अगर इतने अच्छे कर्म कर दे कि वो परमात्मा में जाके विलीन हो सके, जितने ऋषि मुनि हैं, साधु महात्मा हैं, जितनी बड़ी बड़ी एंटिटीज, पावरफुल एंटिटीज है, वो आत्माएं क्या हैं? ये सब गोपी रूप में है। ओके। ये सब शिव रूप में है। जो ऋषि मुनि लाखों सालों से विश्व कल्याण के लिए साधनाएं कर रही हैं, वो कहाँ है? दिव्य आत्मा के रूप में। वो दिव्य आत्माएं, यही आत्माएं हैं जो गोपी रूप में श्री कृष्ण के साथ रास लीला खेलने आती है। अच्छा, तो ये स्त्रियां नहीं है। लोगों को लगता है ये स्त्रियां हैं, ये स्त्रियां नहीं है। क्या स्वयं शिव स्त्री है जो वो गोपी रूप में इनके साथ रास लीला खेलने हैं? तो दिव्य आत्माएं जब श्री कृष्ण के साथ रास लीला खेलती हैं, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसमें स्त्री या पुरुष तत्व नहीं होता, इसमें कोई तत्व नहीं होता। इसमें अणु और परमाणु का एक खेल है जो उस समय घटित हो रहा होता है। हाँ, तो ये मोहरात्रि की जब हम बात करते हैं तो किस तरह की साधना है? क्योंकि जो डिवाइन पोर्टल्स हैं, आप बता रही हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक तरह का बदलाव होता है, तो इस रात को किस तरीके की साधनाएं की जाती हैं? मतलब बेसिकली तो मोहरात्रि पे करना क्या चाहिए? जी, तो पहली बात तो मोहरात्रि का आध्यात्मिक जो महत्व है, ये रातना, ये साधना, मोह साधना, सम्मोहन साधना, वशीकरण साधना, हर तंत्र क्रिया की साधना से जुड़ी है। और सिर्फ तंत्र क्रिया नहीं, वैष्णव क्रियाओं की साधनाओं से भी जुड़ी है। क्योंकि लोग कहते हैं नवरात्रि शुरू हो रही है, तंत्र होगा। आज दिवाली की रात है, आज तंत्र होगा, ये मत टापो। होली की रात है, तंत्र होगा। लोग ये नहीं जानते मोहरात्रि उनमें भी बड़ी रात है। मैं वही तो कह रही हूँ कि जन्माष्टमी पे तो नॉर्मली सब पूजा करके 12 बजे तक जगते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। आप बता रही हैं कि उस दिन जागरण करना चाहिए। ये 4 रातों को अगर आप सो गए तो आप सिर्फ सो ही रह गए जीवन भर। शिवरात्रि, दारुण रात्रि, होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि, काल रात्रि और मोहरात्रि, ये 4 रात्रियां सिर्फ जागरण की रात्रियां। और दुर्गा जी जब नवरात्रि आती है तो सिर्फ फेमिनिज्म पोर्टल खुलते हैं, देवियों के पोर्टल खुलते हैं। यहाँ पे तो देव और देवी हर तत्व का पोर्टल खुला है मोहरात्रि वाले दिन, मोहरात्रि पर। आपकी हर पोर्टल जहाँ पे आप देवताओं से, वो सूक्ष्म दरवाजे खुल जाते हैं, वो सूक्ष्म दुनिया के, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हो, जो आपने कभी देखा ना हो, जो आपने कभी सोचा ना हो, जो आपने कभी समझा ना हो, जो विज्ञान के परे परे और बहुत परे की बात है। मल्टी यूनिवर्स, जिसको विज्ञान भी अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया है, वहाँ के पोर्टल खुल जाते हैं। और इस रात को काम विजय साधना, जो बहुत महत्वपूर्ण साधना, मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी की रात, मोहरात्रि यानी साधना। जी, इसका मतलब क्या होता है? काम विजय साधना के 2 रूप हैं। एक, जब मैं किसी भी काम पर विजय प्राप्त करना चाहूँ, मुझे सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है, मुझे सबसे बड़ा राजनेता बनना है, सबसे बड़ा ये बनना है, मेरा चैनल यहाँ तक पहुँच जाए। दूसरा काम विजय क्या है? अपनी कामनाओं पर जब मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँ,
कि मेरी कोई डिमांड ही ना रहे, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे गर्मी नहीं लगती, मेरे में कोई भी काम इच्छा नहीं है, वो काम विजय है। तो इसके दो रूप हैं। भौतिक रूप में अगर आप देखोगे तो आपकी जो आप डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो उसमें आपको विजय प्राप्त हो, और अगर आप मोक्ष के रूप में उसको आध्यात्मिक रूप में देखते हो तो अपनी कामनाओं को अपने कंट्रोल में कर लेना काम विजय साधना होती है। बहुत पावरफुल साधना है, और जो कर लेता है साधना को इस रात को, उसको विजय श्री की प्राप्ति होती है। अच्छा, दूसरी साधना है वशीकरण साधना। मोहरात्रि पर वशीकरण। वशीकरण, oh my God। तो वही मैं लोगों से कहती हूँ, लोग दिवाली की रात को डर रहे हैं, ये तो जन्माष्टमी की रात और कोई नहीं डरा आज तक। खुद श्री हरि विष्णु खुद स्वयं प्रकट हो रहे हैं, तो आज के दिन क्या पोर्टल नहीं खुले? दिवाली की रात को तो देवी देवता उतरते हैं, ये रात को तो उनका प्रकट्य रूप है। और सबसे परमात्मा उतर रही है। सबसे बड़ी बात, किसका प्रकट्य रूप है? सिर्फ श्री हरि विष्णु का नहीं, योग माया का प्रकट्य रूप, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले तो योग माया आई थी ना। दुर्गा की भी पूजा होती है जन्माष्टमी। हाँ जी, क्योंकि हम ये योग किसी माया को नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम योग माया की बात कर रहे हैं। हाँ, तो श्री हरि विष्णु क्या कह रहे हैं? तुम योग माया मुझे मदद करना मेरे जन्म में। पहले योग माया प्रकट हुई। अच्छा, वो किसी गर्भ से प्रकट नहीं हुई, वो उनका प्राकट्य रूप। ये भी कहा गया है कि देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन बेसिकली श्री हरि विष्णु गर्भ से प्रकट नहीं हो सकते। ये भी इनकी उत्पत्ति, इनका भी प्राकट्य रूप है ये, जो शिला पे हुआ। जिस शिला की 8 मूर्तियां बाद में बनवाई गई, जैसे आज जो वृंदावन में है और 3 जयपुर में है। ओके। वो मूर्ति आप जानते थे, एक में किसी अंग्रेज ने घड़ी बांधी कि इनमें श्वास चल रही है या नहीं, आज भी वो घड़ी चल रही है। हाँ, मैंने इसे सुना है। ये जयपुर में मंदिर है। ओके। गोपी नाथ का यानी कृष्ण का मंदिर है। हाँ। और ये 8 मूर्तियां उसी शिला से बनी हैं जहाँ पे कृष्ण का उत्पत्ति हुआ था। ओके। यानी जो कंस का जो महल था, हाँ। जहाँ पे देवकी को कारागार में रखा गया था, वहाँ पे एक शिला थी काले रंग की। ओके। ये उसी से 8 मूर्तियां बनी। और रूप किसने बताया? जो अभिमन्यु की जो पत्नी है, वो बहुत अच्छी कलाएं बनाती थी, मतलब उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने कृष्ण को डिफाइन किया था कि कृष्ण ऐसे दिखते हैं। फिर वो 8 मूर्तियां बनी, तो किसी में उनके पैर सही बने, किसी में उनकी बॉडी सही बनी है, किसी में उनका मुख सही बना है, तो किसी में उनकी आंखें सही बनी है। तो ये 8 मूर्तियों को जब आप मिलाओगे तो आपको एक कृष्ण का सही रूप मिलता है। क्योंकि वो 8 मूर्तियां पूर्ण नहीं है। आप बहुत इंटरेस्टिंग बता रही हैं। हाँ, वो 8 मूर्तियां पूर्ण नहीं, आप एक मूर्ति। अच्छा, वो पूरी नहीं बनी? नहीं, वो 8 मूर्तियों का कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको श्री कृष्ण का एक्चुअल रूप मिलेगा। और 8वां महीना जो श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई। हाँ, ठीक है, 8 उनके रूप। और मैं कहती हूँ 8 अंक श्री कृष्ण के लिए अष्टमी तिथि पर उत्पन्न होना इतना स्पेशल है कि अष्टमी क्या है, हम लोग अष्टमी को बहुत विशेष मानते हैं। एक नवरात्रों की अष्टमी, कन्या भोज होता है ना, और एक जन्माष्टमी, और हर माह की अष्टमी को भी मनाया जाता है। अगर आपकी कुंडली में स्त्री दोष है, किसी भी तरह से आपकी कुंडली में शादी नहीं टिकती है, तो अगर आप अष्टमी तिथि को सुहागन महिलाओं को या पार्वती को या राधा को कोई भी सुहागन की चीजें गिफ्ट करने लग जाओ, तो आपकी कुंडली से दोष समाप्त हो जाता है। तो अष्टमी तिथि बहुत ज्यादा विशेष है। और शनि, राहु, केतु, क्योंकि पहले 8 ग्रहों को ही सम्मानित किया गया था। अगर 7 ग्रह हैं तो राहु केतु को एक ही माना गया था। राहु केतु तो बाद में आए ना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमिश्च बुद्धिश्च, गुरु शुक्र शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो पहले 7 ग्रह आए, राहु केतु को तो बाद में लाया गया। और राहु केतु एक ही है ना, इंडिविजुअल एक ही है वो। एक 9 ग्रह माने गए हैं क्योंकि वो नॉट अलग अलग है उनकी, इसलिए 9 माने गए, लेकिन 8 ही बेसिक वो है। तो जो 8 नंबर है वो अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। लोग कहते हैं 8 नंबर को आप जन्मे हो, आपका 26 का जन्म है, आपका 16 का जन्म है, आपके जीवन में बड़ा कष्ट आएगा। बेसिकली कष्ट नहीं आएगा, आपका जन्म ही किसी कार्य के लिए हुआ है। और जब आप किसी विशेष कार्य के लिए जन्म लोगे तो विशेष परिस्थितियों में तो वो कार्य होगा ना। हाँ, सही बात है। ऐसे तो नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का जन्म किसी विशेष परिस्थिति के लिए हुआ था। और उनकी जीवन में जितना संघर्ष देखा वो तो कोई देख नहीं सकता। कंस का इतना वो बढ़ चुका था कि श्री हरि विष्णु को खुद आना पड़ा उसका वध करने। और सिर्फ उनका जन्म का पहलू उनका वध करना नहीं था, बहुत महाभारत भी था,
हाँ, गीता भी था, हाँ, हनुमान जी से मिलना भी था, हाँ, ठीक है। और मानव कल्याण के लिए गीता का पाठ उन्होंने 3 बार सुनाया, एक बार नहीं सुनाया है कि सिर्फ एक ही बार सुना है, 3 बार गीता को सुनाया गया कृष्ण के द्वारा, तब वो मानव कल्याण तक पहुंच पाई है। फिर भी आप गीता का फायदा लोग नहीं उठाते। और वेद और पुराणों को तो पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ, ये तो इनको ऐसा लगता है कोई बोरिंग चीज है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने जीवन को समझना चाहते हैं, हाँ, तो आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन का पूरा सार, मैं कह रही हूँ जीवन की एक छोटी छोटी समस्याओं का हल आपको मिलने लगेगा। पूरा सारी वही अभी है। हम क्या करते हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात की, अभी हम क्या करते हैं, सहेलियों से बात करेंगे हमें क्या करना चाहिए, रिश्तेदारों से बात करेंगे, मेरे और हस्बैंड सब से ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी जॉब और चली गई, सब अपने अनुभव के आधार पे आपको अलग अलग सॉल्यूशंस बताते हैं, जो कभी ठीक नहीं बैठते, कभी ठीक नहीं, कभी क्योंकि नहीं वो बैठते। भी सार तो समझ ही नहीं रहे, वो तो हाँ। सिर्फ अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, राइट। लेकिन गीता पूरा सार है आपके पूरे मानव जीवन का। जी, आपको हर एक परेशानी का वो बताता है कि दिन आने से पहले रात आएगी, है ना। और शिव यानी कृष्ण या शिव या पार्वती या कॉस्मिक एनर्जी आपसे कभी नहीं जुड़ सकती गायत्री जी, क्योंकि लोग कहते हैं हम ना साधना करने लगे और हमारे जीवन में बड़ा कष्ट आया। कई लोग आपसे मिलेंगे, छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं, हाँ, क्योंकि आपके जीवन रूपी गंगा में जो आपके पाप की मैल है वो तो धुलेगी ना, वो तो धुलेगी ना। और जब तक वो धुलेगी नहीं, वो पराशक्ति, वो पर ब्रह्म मेरे जीवन में कैसे आ सकता है। सही बात है, एक कॉमन मानव के जीवन में तो पर ब्रह्म नहीं आ सकता। बहुत इम्पोर्टेंट, उसके लिए आपको दिव्य बनना पड़ेगा, पड़ेगा। और दिव्य बनने के लिए आपको उस पाप कर्मों से पिछले मैल गुजरना को पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ। पिछली मैल को धोना पड़ेगा। तो लोग ये नहीं समझते, लोग कहते हैं हमारे में बड़ी तकलीफें आई, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। मैं तो मैम सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ। मैं कह रही हूँ हनुमान चालीसा में क्या क्या लिखा आपको समझ ही नहीं आया। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु क्लेश विकार, है ना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब ठाकुर जी की बात हो रही है तो उनकी आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और वही आरती आप रोज गाना नहीं चाहते हो, और गाते भी कैसे हो, घंटी बज रही है और एक प्लेट घूम रही है। सालों से लोग बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको उसका मतलब ही नहीं पता, मतलब ही नहीं पता। एक्चुअल आप सिर्फ पढ़ रहे हो। जब आप अपने जीवन में उतारोगे ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो जब आप सुख संपत्ति को आते फील कर रहे हो, आप बॉडी से अपने रोगों को निकलता फील कर रहे हो, तभी तो वो निकलेगा, तब फल मिलेगा। आप बोल रहे हो, उससे फल नहीं मिल सकता। लोग मुझे यही कहते हैं, मैं कहती हूँ हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है ना कि अगर आप एक बार दिन में पढ़ लो तो आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। और लोग कहते हैं मैं सालों से पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ ही तो नहीं रहे हो। नॉर्मली हमने तो रोज सुबह शाम आरती होती है हमारे घर में। अरे आरती करने का मतलब है, तो समझो क्या लिखा है कि हम उसको अपने जीवन में उतारे। उसको मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन यही तो करते हैं ना, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, और वही हम आरती में बोल रहे हैं। वही हम आरती में बोल रहे हैं, और उससे ज्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छे मुझे लगता है नितिशा जी आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आज लोगों को बताया कि कैसे आरती आप पढ़ रहे हो गलत तरीके से, समझ नहीं रहे। मैनिफेस्टेशन, लोग डायरियां लेके बैठे 3 बार, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ। अरे वहां पे साफ साफ लिखा है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और आपको क्या चाहिए, हेल्थ भी दे रहे हैं, वेल्थ भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जो आप सोच नहीं सकते हो ना, वो सिर्फ उस आरती में लिखा है। जो आप मांगना भूल जाओगे, बिल्कुल, वो उस आरती में लिखा है। तो लोगों को ये नहीं पता। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, पानी की बोतलें लेके बैठे हैं, स्विच वर्ड लिख के बैठे हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हो ना, सिर्फ राधे राधे बोलते हो ना, पूरा ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाता है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड में एक पिक्चर या एक जो घटना घटित हो रही है बड़े रूप में, आप कहते हो ग्रह परिवर्तन हुआ, उल्का पिंड यहाँ से वहां हुआ, या कुछ भी हुआ, वो आपके शरीर में घटित होता है। आप देखो पूर्णमासी की रात आप अपने अंदर देखो, अमावस्या की रात को बहुत लोग अंधेरा मानते हैं। मैं कहती हूँ अमावस्या की रात और ज्यादा स्पेशल है। क्यों? देखिए, चंद्र को उनके ससुर जी के द्वारा श्राप दिया गया
कि मैंने तुम्हारी 27 कन्याओं से विवाह करवाया, लेकिन तुम एक रोहिणी को प्यार करते हो। और जो जन्माष्टमी की रात है, मोहरात्रि है, उस दिन क्या हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र आता है। हाँ, राइट। हाँ। इसलिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि वो चंद्रमा की सबसे सर्वोच्च सीमा है रोहिणी नक्षत्र। अच्छा, हाँ, इसलिए उस दिन की साधनाएं सबसे ज्यादा फलीभूत होती है। ओके। दिवाली की रात से ज्यादा, होली की रात से ज्यादा जन्माष्टमी की साधना फलित होती है। मोहरात्रि की साधना सबसे पहले फलीभूत होती है। इसीलिए इसको गुप्त रखा गया। हाँ, इसीलिए इस पे चर्चा बात नहीं की जाती है। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि ये इतनी पावरफुल रात है कि आप बहुत क्विक, जैसे चंद्र कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण है, आज साधना करो, सूर्य ग्रहण है, आज साधना करो, आज दिवाली की रात है, इसको सबसे ज्यादा पावरफुल होने के कारण इसको गुप्त रखा गया। ये वो गुप्त रात्रि है जो लोगों को पता ही नहीं है। तो मोहरात्रि पर माधव आते हैं? आप बिल्कुल कह रहे हो कि माधव आते हैं या मोहन आते हैं, तो हाँ, इस रात्रि को मोहन खुद आते हैं। और क्या करने आते हैं, मोहने आते हैं। अनुभव करना हो किसी को आप तो अनुभव कर सकते हो। ये एक ऐसी रात्रि है कि आप मोहन के मोह को अनुभव कर सकते हो। कैसे? और लोग करते भी हैं, जो पूरी रात जागरण कर ले। यानी ये जो निश्चित काल है, 12 बजे जो उनका जन्म हुआ है, 45 मिनट्स, 12 से 45 मिनट के अंदर, 12 बजे से 45 मिनट के अंदर, 12:45 तक। ओके। अगर आप किसी भी साधना में हो जो आप पहले से करते आ रहे हो, आप उस साधना में बैठ के देखो, आपको मोहन का मोह महसूस होगा। Oh my God. ये रात वो रात है जो सच में मोहिनी मोहन दोनों, यानी योगिनी महामाया और श्री हरि विष्णु का मोहन रूप प्राकट्य रूप में स्थित होता है। उस दिन अनुभव होता है। अनुभव होता है। और जो आपका निधिवन है, वो आपको पता है, वो जागृत निवास स्थान है श्री कृष्ण और राधा का। जागृत, उसकी जागरण को आप फील कर सकते हो। आपने वहां पे कभी पेड़ को सूखा नहीं पाया। हर पेड़ हरा है। अरे कभी तो कोई पेड़ सूखता होगा। सही बात है, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए अलग तरीके के। हाइट में देखो आप, बिल्कुल गोपियों की हाइट में। हाँ, कि अगर एक गोपी आती होगी तो इसी हाइट की होगी। हाँ। और वो ऐसे जुड़े हैं कि जैसे हाथ पकड़ा हुआ है, गले में घाट डला हुआ है। और रात को जब हम जागृत होगी हमारी ऊर्जा, तो हम लोग वैसे ही रूप में जागृत होंगे जैसे नृत्य चल रहा हो। वो है वो रूप। और दूसरा, अगर आप साधनाओं की बात करते हो, आज की रात की साधनाएं, जैसे हमने वशीकरण साधना की बात करी, उसके बाद आज के दिन मोहिनी साधना भी होती है। अच्छा, मोहिनी साधना एक ऐसी स्पेशल साधना है जब आप अपने मोह में किसी को भी बांध सकते हो। आजकल के लड़के लड़कियां बड़े फोन करते हैं, मैम वशीकरण करते हो? कैसे करना है? हाँ। मैं कहती हूँ वशीकरण कुछ नहीं है। जो मोह साधना है, मोह तो सीधा प्रेम से जुड़ा है ना। वशीकरण तो आपको रोबोट बना देता है, मोह आपको रोबोट नहीं बना सकता। वो आपकी ऊर्जा को जागृत रखते हुए आपको अपने तरफ वशीभूत कर लेता है। तो ये वो साधना की रात है। इस दिन सभी तंत्र मंत्र होते हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, और सिर्फ वृंदावन में नहीं होती हैं। ये हर शक्तिपीठ और हर ज्योतिर्लिंग में आज के दिन की जाती हैं। ज्योतिर्लिंग में भी की जाती है? हाँ जी, 64 योगिनी में, 10 महाशक्तिपीठ में और 12 ज्योतिर्लिंगों में। Oh my God. और वृंदावन में तो ये घटित होती है, क्योंकि आप पूरी रात देखते हो कि उनका अभिषेक चलता है। और आज की साधना स्पेशली 12 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक की जाती है। अच्छा, कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो ये जो 12 बजे से 45 मिनट का समय आप बता रही हैं साधना के लिए, सबसे स्पेशल उसके लिए क्या कुछ खास किया जा सकता है? देखिए, नॉर्मल मानव होते हुए आप इस रात्रि को उनके मूर्ति रूप को अभिषेक करें, नए वस्त्र पहनाएं, गोपाल चंदन का तिलक लगाएं। और जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, वही उनके लिए बोल रही हूँ, या शालिग्राम या लड्डू गोपाल, या नहीं है तो लेके आए। जो आप पूरा साल लेते हो ना वृंदावन से, वो फलीभूत नहीं हो सकता। आज की रात पोर्टल खुले हैं, आज की रात लेके आओ। और आज की रात उनको मोर पंख चढ़ाओ। मोर पंख। और दूसरा एक विशेष आपको उपाय बताती हूँ। लोग कहते हैं हमारे पास मुकदमे हैं, कोर्ट केस है, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरी जॉब चली गई, जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। श्री कृष्ण के पास एक ही चीज आप देखते हो, वो है उनकी बांसुरी। और अगर श्री कृष्ण काली है, तो नवग्रहों को गति और मति तो माँ काली दे रही है।
श्री कृष्ण दे रहे हैं। हाँ, तो जब वो बांसुरी बजाते हैं तो अगर पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है, हाँ, मोहित हो जाता है, तो ये नवग्रह मोहित नहीं हो जाएंगे? सही बात। तो एक बांसुरी खरीदिए जो बजती हो, चांदी या बांस की, नॉर्मल बांस की। बजती होनी चाहिए। हम्म, तो आप बांस की या चांदी की या कोई भी बांसुरी लेके आइए, ठीक है। और श्री कृष्ण को आपने बजा के नहीं देखनी, लेकिन वो बजती होनी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? ये वो जो बांसुरी वाला है वो तो आपको बता ही सकता है, क्योंकि वो हाँ, बना कि रहा है, बजती तो वो तो टेस्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उनको झूठी चीज़ नहीं दे सकते आप लोग। हाँ, और वो उनको अर्पित करिए, क्योंकि वो जैसे ही ठाकुर जी उसको देखेंगे ना, तो ठाकुर जी ठाकुर रूप में सबसे पहले उसी को पकड़ेंगे। और जैसे ही वो बजाएंगे आपके ग्रह उस समय मोहित हो जाएंगे। तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वो दूर। तो अगर आपको काली क्रियाओं से या तंत्र क्रियाओं से या भूत प्रेत का भय है, तो आप ठाकुर जी के मंदिर जाओ वृंदावन में। लेकिन जाना इसी मोहरात्रि पर है। और किसी भी पंडित जी से आप एक मोर पंख ले लो, आप देखोगे वृंदावन में ना आज के दिन मोर पंख उड़ा रहे होते हैं पंडित जी, बांसुरियां फेंक रहे होते हैं। हाँ, ओह माय गॉड। तो आपको एक मोर पंख मिल जाए, आप उसका एक लॉकेट बना लो या कपड़े में बांध के अपनी बॉडी से बांध लो धागे के साथ। आप देखोगे अगर आपको भूत प्रेत का भय है, आप कहते हो पैरानॉमिनल एक्टिविटीज आपके साथ होती है, घटना बंद हो जाएगी। ओह, ये इतना पावरफुल है मोर पंख। तो आप ये उपाय ज़रूर करो जिनको काली शक्तियों से भय हो। जो कहता है कि मेरी पड़ोसन काली शक्ति कर देती है, मेरी सास कर रही है, मेरी देवरानी कर रही है, बहुत से लोग ऐसे बहुत से क्वेश्चन उठाते हैं, या हमारा हॉस्टल पैरानॉमिनल है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा मोर पंख से, वहां से मिला हुआ मोर पंख। क्योंकि आप ले कब रहे हो, और जो घर में चढ़ा रहे मोहरात्रि हैं, को घर में जो चढ़ा रहे हैं उस मोर पंख को नहीं, भी आपको वो चढ़ा दिया। ये 8 मंदिरों में से जो श्री कृष्ण के 8 मंदिर अच्छा, वहीं से लेना है, या द्वारकाधीश या जगन्नाथ से, ओके, यहीं से लेना है। या वृंदावन, या वही वृंदावन के 5 मंदिर वृंदावन ओके, में ओके। है और 3 मंदिर जयपुर में। ओके ओके। ये घड़ी वाला जो टेम्पल आपको बताया, ये मैं होके आई हूँ, वो घड़ी आज भी चल रही है। ओह माय और गॉड। इतनी पुरानी घड़ी है कि आप कहोगे ये सच में बहुत पुरानी है। और वो आज भी चल रही है, वो दिखती है, जब आप दर्शन करते हो तो घड़ी चलते हैं, आप देख सकते हो। अच्छा, अब ये जो मोहरात्रि पर आपने बताया कि तंत्र साधना होती है, नॉर्मल साधना भी होती है, उसकी विधि क्या है? तो मंत्र मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि स्पेशल मंत्र है, और साधना विधि हम पहले जान लेते हैं। तो ये साधना विधि बेसिकली कहा जाता है कि निधि वन या वृंदावन में होनी चाहिए, या 10 महाशक्ति पीठों में होनी चाहिए, जैसे कामाख्या है, काली है, पीताम्बरा है, या फिर ज्योतिर्लिंग में भी आप घटना घर पर नहीं कर सकते? घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी बहुत पावरफुल साधना है। ओके, बहुत पावरफुल। और अगर आप इसको सही रूप से नहीं समझते हो तो आप पागल भी हो सकते हो। अच्छा, हाँ जी, ये कोई सम्मोहन विद्या जो बड़ी बड़ी पुस्तकों में लिखी गई है, वो कोई नॉर्मल साधना नहीं है। लोग कहते हैं हमने अप्सरा को साध लिया, हमने योगिनी को साध लिया, तो हमने ये उसी रात को साधी जाते हैं? हाँ जी। और ये जो महामोहिनी साधना है, ये अप्सराओं से, योगिनियों से बहुत बड़ी है। ओह, ये बहुत बड़ी है। तो आपको समय, काल, परिस्थिति सब चयन करना पड़ता है कि आप कौन सा जगह बैठ के करोगे। ओह, जैसे और क्रिया आप शमशान घाट पे भी कर सकते हो, गंगा किनारे भी कर सकते हो, लेकिन ये इसके लिए आपको या तो वृंदावन में बैठना होगा, वो पूरा क्षेत्र, निधिवन, 10 महाशक्तिपीठ, और अदरवाइज ज्योतिर्लिंग। पहली शर्त। ठीक है। दूसरी शर्त, आपको समय निश्चित करना होगा, वो होगा रात्रि 12 बजे से रात 3:30 बजे तक। ओह, ठीक है। तीसरा, आसन पीला होना चाहिए और ऊनी होना चाहिए, सिल्क का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्सरा साधना में जाते हो तो वो सिल्क के आसन यूज होते हैं। अच्छा, आसन भी अलग अलग तरीके से यहाँ पे ऊनी इस्तेमाल साधना होता है, क्योंकि ये वो साधना है जिसका बैक इफेक्ट आप पे पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपके पाप साफ नहीं है, आपका गंगा रूपी जीवन में पाप है, तो आप इस साधना को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे और साधनाएं आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये सबसे विशेष साधना है। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन। और सिर्फ पूजा के समय ब्रह्मचर्य नहीं, आप अगर इस साधना में जाना चाहते हो तो 11 दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और साधना समाप्त होने के बाद भी आपको हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का साधना पालन करना पड़ेगा। ये शर्त है, ये शर्त है। और अगर आप मैरिड हो और आप कहते हो मैं तो गृहस्थ में हूँ, तो भी आपको पूजा समाप्त होने के, साधना समाप्त होने के 11 से 21 दिन ब्रह्मचर्य में ही रहना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपका पार्टनर नहीं झेल पाएगा।
आपके पार्टनर में भी तो आपकी ऊर्जा को झेलने की ताकत होनी चाहिए ना, कि आपका तो साधना खत्म हुई और आप चले गए गृहस्थ में। ऐसा नहीं होता। ये वो साधनाएं हैं जो अगर हमारे अंदर उतरती हैं तो हमारे हर एक अंदर जो ब्रह्मांड है उसको परिवर्तित कर देती है, और जो जो हमारी ओरा में आएगा उसको भी वो परिवर्तन फील होगा। अच्छा, आप देखिए ना, दिव्य पुरुष क्यों शादी नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो दिव्यता है वो मेरा पार्टनर महसूस कर लेगा, तो वो उस चीज को झेल नहीं पाएगा, इसीलिए नहीं करते। क्यों उनको कहा गया कि आप सन्यासी रहो? क्योंकि नहीं झेल, या तो ऋषि की पत्नी ऋषि पत्नी होती है, फिर वो भी सन्यास में होती है। तो मंत्र का एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। अगर आपका मन भटक गया, कि अगर आपकी साधना में मोहिनी आई, योगिनी आई और आपका भटक गया, डर गए, डर नहीं गए, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए या डर गए, तो बस वही साधना आपकी भंग हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम लिया जाएगा। वो सम्मोहन विद्या है, वो श्री हरि विष्णु के अंतर्गत आती है, और श्री हरि विष्णु और पार्वती एग्जाम जरूर लेते हैं। अच्छा, काली एग्जाम जरूर लेती है, काली आपको टेस्ट करेगी। शिव और श्री टेस्ट नहीं करते, वो कहते तथास्तु, लेकिन विष्णु और काली यानी कृष्ण और काली आपको टेस्ट करेंगे। तो वो सम्मोहन विद्या के लिए आपको एकाग्रचित्त मन होना चाहिए। और दूसरा, ये तांत्रिक क्रिया है, इसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जो किसी मोहवश आके इस पूजा को कर रहे हैं, साधना को कर रहे हैं, वो कृपया इससे दूर रहें। ये बहुत ताकतवर है। और अगर आप मंत्र जानना चाहते हो तो मंत्र भी बहुत पावरफुल है। देखिए, कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। तो क्लीम मंत्र बीज मंत्र है। आप सिर्फ क्लीम मंत्र से इसकी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन एक जो मंत्र है जो बहुत विशेष है, वो है ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अच्छा, ये मंत्र इतना विशेष है कि आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि यहाँ शिव और पार्वती, कृष्ण और राधा दोनों की बात हो रही है। वहाँ पे सिर्फ काली है, वहाँ पे सिर्फ कृष्ण है। जब उसकी शक्ति जुड़ जाती है, राधा शक्ति, श्री शक्ति, पार्वती शक्ति, तो वो मंत्र पूरा हो जाता है। इसलिए अगर आप इस मंत्र की साधना कर लेते हो, अगर आप जाके प्रधानमंत्री जी से कहते हो मुझे आपसे मिलना है, तो वो मना नहीं कर पाएंगे। वो मना नहीं कर पाएंगे। आप किसी स्त्री को जाके बोल रहे हो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो आपको मना नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, ये तो फिर आप लोगों को कह रही हैं कि करो ये साधना। मैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य बता रही हूँ, लोग करेंगे मोहरात्रि पर ये। लेकिन ये नहीं कहूंगी कि आप बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु वो रास्ता है, वो दिव्य रोशनी है जो आपको गलत चीजें नहीं करने देगा। कि अच्छा मैं प्रधानमंत्री से जाके कहूँगा मुझे ही उप प्रधानमंत्री बना दो, तो वो नहीं बनाए। तो ये गुरु ही कर सकता है कि आपसे गलती ना हो, आप किसी मोहवश नहीं जाओ, वो गुरु कर सकता है। तो ये साधना बहुत विशेष है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो किसी गुरु की दीक्षा में जाके कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस रात्रि को अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो बांसुरी वाला उपाय, मोर पंख वाला उपाय विशेष करें, और साथ ही साथ श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करें, क्योंकि आपके जीवन में ऐश्वर्यता लाता है, सुंदरता को लाता है। और रास, जो महारास रात्रि है, उस दिन जल का उपाय जरूर करें अगर आप अपनी ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हो। अच्छा, आप कहते हो कि मेरे स्किन में दाग है, मेरे स्किन में तेज नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं अभी अपना मुंह धो दूं, फेस क्लीन कर दूं, तो अभी आप शाइन नहीं देख रहे होगे जो आप मुंह धुलने के बाद मेरी शाइन देखोगे। मैं अपने मुंह पे मेकअप ही इसलिए करती हूँ कि आप जब देखोगे ना मुझे, आप कहोगे आपका फेस चमक क्यों रहा है, आप पहले मुझे ये बताओ। तो मुझे लगता है मुझे लोगों ने इतना कमेंट कर दिया था ना कि अब मैं उसको जानबूझ के मेकअप में रखने लगी कि लोग पूछते आप लगाते क्या हो? एक्चुअली कुछ भी नहीं, नॉर्मल जैसे आप मॉइस्चराइज करते हो वैसे मैं भी मॉइस्चराइज करती हूँ, जैसे आप फेस क्लीन करते हो वैसे मैं भी करती हूँ। तो आप देखते हो कि मेकअप के बाद भी एक शाइन मेरे चेहरे पे आपको दिखेगी, लेकिन अगर वही फेस धो दूँ तो आपको वो शाइन बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो ये वही जल है जो हर पूर्णमासी को मैं चार्ज करती हूँ। और महारास की रात्रि बहुत स्पेशल है। ये सच है कि मोहन के साथ मोहिनी भी नीचे उतरती हैं और यहाँ रासलीला खेलती है। और ये बात ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, सब जगह लिखा है, अग्नि पुराण में भी लिखा है कि देवी देवता तरसते हैं पृथ्वी पे आने के लिए। वो कहते हैं हमें जाना है। और अगर खुद परमात्मा उतर के रासलीला करे
तो वो देखने के लिए उतरेंगे ही। श्री हरि विष्णु ने 10 रूप लिए यहाँ पर आने के लिए, 10वां कल की अवतार जो होगा, कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। और जगन्नाथपुरी क्या है? जगन्नाथपुरी में उनका बाल रूप ही तो है, उनकी सिस्टर और उनके ब्रदर के साथ, और वृंदावन में उनका बाल रूप ही तो है। तो सब जगह तो वो अपनी लीलाएं रचना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, कृष्ण को पाना बहुत मुश्किल है। आप तप और साधना से अगर जाते हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मीरा की तरह भक्ति से चले जाओ, प्रेम से चले जाओ, तो उनको पाना ऐसा है कि आपको वो कभी भी प्राप्त हो सकता है। तो वो सिर्फ भाव प्रधान देव हैं, वो आपके भाव को देखेंगे और आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब दुर्योधन भगवान कृष्ण को डेली देखता था, हाँ, लेकिन भाव दूसरा था। लेकिन भाव दूसरा था, और आज तक उसको कृष्ण प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ। ये भी तो आप देखो। और अर्जुन उनसे एक एक चीज पूछता था, और उन्हें वो कृष्ण भाव, भक्ति का भाव लीन हो गया। तो मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं हम मंदिर जाके आएंगे ना सब सही हो जाएगा, या भगवान को देख लेंगे ना, एक दर्शन कर ले सब सही हो जाएगा। दर्शन तो दुर्योधन भी कर रहा था, दर्शन तो रावण भी कर रहा था, दर्शन तो बाणासुर भी करता था। सही बात है। फिर भी बाणासुर का वध तो कृष्ण को करना पड़ा। तो दर्शन तो सारे असुर कर रहे हैं, क्या फल मिल रहा है? तो हमारे अंदर भाव को प्रकट करना कि हमें भगवान श्री कृष्ण उस पिक्चर में, उस मूर्ति में, या गायत्री जी में, या इसमें या उसमें दिख जाए। तो वो किसी भी कण कण में भगवान है, वो दिख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया। अच्छा, एक जो सवाल मैंने पूछा था आपसे, दुर्गा पूजा, वो भी जन्माष्टमी यानी मोहरात्रि के दिन, ये इसका रहस्य क्या है, कैसे होती है? जी, तो देवी और जन्माष्टमी में जो संबंध है कि श्री हरि विष्णु से पहले योग माया प्रकट हुई है, और अगर काली ही कृष्ण है तो योग माया तो उसकी शक्ति है। तो इस दिन पराशक्ति की सारी ऊर्जाएं क्रियान्वित होती हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ देवी शक्तियों के पोर्टल नहीं खुल रहे हैं, यहाँ पे पुरुष और स्त्री सभी शक्तियों के पोर्टल खुल रहे हैं। यानी देव भी उतर रहे हैं और देवियाँ भी उतर रही हैं। इसलिए आज की रात को दुर्गा जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि पराशक्ति भी आज के दिन पोर्टल के थ्रू सूक्ष्म द्वार खुले हैं जो आप तक पहुँच सकते हैं। तो आज के दिन पराशक्ति की भी पूजा होती है, क्योंकि महायोगिनी ने, महामाया ने देवकी के अंदर भी अपनी ऊर्जा को दिखाया, यशोदा के अंदर भी दिखाया, कंस में भी दिखाया, और वासुदेव में भी दिखाया, और नंद में भी दिखाया। तो आज के दिन अगर आप दुर्गा जी की किसी भी तरह से पूजा करते हो, या आप पीताम्बरा साधना में हो, काली साधना में हो, या कात्यायनी साधना, कोई भी साधना में, त्रिपुर सुंदरी, तो आज के दिन वो साधना क्रियान्वित हो जाती है। ये रात्रि बहुत स्पेशल है, हर रात्रि से ज़्यादा। तो दुर्गा जी की पूजा आज के दिन की जाती है। ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहाँ पे आज के दिन रात को जागरण होता है दुर्गा जी का, क्योंकि आपका जागना ज़रूरी है। एक तो जागना निद्रा से, मनुष्य का जागना, और एक चेतना का जागना। तो ये जागरण बहुत ज़रूरी है, और हमारी रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है। शिवरात्रि पे क्या कहा जाता है कि आपका ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधा आपसे कनेक्ट हो रही है, बैठो। जन्माष्टमी की रात को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधा कनेक्ट हो रही है। तो आएगी कहाँ से? पैरों से तो आएगी नहीं, ऊपर से, सहस्त्रार से। सहस्त्रार, क्योंकि अगर हमारा मूलाधार पृथ्वी है और थर्ड नेत्र, थर्ड आई चक्रा शिव है, तो उनका मिलन तो सहस्त्रार में ही हो रहा है, क्राउन चक्रा में ही तो हो रहा है। तो पूरा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतरती है हमारी बॉडी में, वो ऊपर से ही उतर सकती है। तो आप जब कंपन फील करते हो, तो ऐसे ही तो होती है कंपन आपकी बॉडी में। और जिसको महारास स्वप्न में दिख जाए, अच्छा, समझ जाओ कि वो कृष्ण तक पहुंच चुका है। ओके। क्योंकि लोग कहते हैं महारास है क्या? अगर आप महारास को स्वप्न में देख लो तो आप कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच चुके हो। और जब कृष्ण के दरवाजे तक सुदामा पहुंचा था ना, तो उसको 2 लोग तो मिल ही गए थे चावल ग्रहण करते ही। तो बस आपको अगर महारास दिख गया तो आप समझ जाओ कि अब वो आत्मा परमात्मा में लीन होने के लिए शुरुआत, उसका जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिशा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मोहरात्रि के ऊपर। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं माधव आ रहे हैं। माधव आ रहे हैं, राइट। बहुत बहुत मोहन आ रहे हैं, मोहरात्रि में मोहन आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए। थैंक यू।